Hello everyone, after a long time I am back. आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे मुझे एंड बहुत कुछ पूछ भी रहे थे कि मैम क्या ये डिले हो चुका है एग्ज़ाम, क्या नहीं हुआ है। हालांकि मैं ट्रैवल कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने आपके सवालों का जवाब देने का पूरा ट्राई किया है। आपके जो नोटिस निकलते हैं बोरोलाइन यूनिवर्सिटी के, उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ अपनी कम्युनिटी पे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी लेकिन चलो अच्छा है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट हो गया है, अभी आपके पास और टाइम है प्रिपेयर करने का। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है एंशिएंट इंडिया, एक है मिडिवल पीरियड और दूसरा है मॉडर्न इंडिया। तो हम आज सबसे पहले मिडिवल इंडिया से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितना इम्पोर्टेंट जो वॉर है, फाउंडर कौन है किस डायनेस्टी के, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता भी नहीं होता है हमें कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछे भी ना, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछे भी ना, सारा करंट अफेयर से पूछ दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब इंडियन हिस्ट्री से पूछ दे। सो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हमारी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, वहाँ पे कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मोहम्मद गौरी से हम शुरू करेंगे। मोहम्मद गौरी जो है उनकी सल्तनत थी कब से। हिज रूलिंग पीरियड वॉज फ्रॉम 1175 टू 1206। जब हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, और इसी के साथ आता है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल है। कुछ ऐसे बैटल्स हैं ना जिनसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिनका नाम राय पिथौरा था। पृथ्वीराज चौहान का असली नाम राय पिथौरा था, ठीक है। उनके कोर्ट पोएट कौन थे? चंद्रवरदाई। आपने बचपन में वो स्टोरी तो सुनी ही होगी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अ, उनके कोर्ट पोएट के पोएम से उनका पोजीशन जज करके उनके आँखों में तीर मारा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उनको अंधा कर दिया था। तो वही कोर्ट पोएट थे चंद्रवरदाई, ठीक है। चंद्रवरदाई ने इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। बुक कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। जिसमें क्या किया था, जिसमें इन्होंने क्या लिखा था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ़ किया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और फिर से एक साल बाद 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी लौटा और उसने फिर से एक बैटल करी पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसको क्या बोला गया? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब मोहम्मद गौरी के 4 स्लेव्स थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। इनमें से कुछ नाम तो बहुत फेमस हैं, आपको भी पता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। बख्तियार खिलजी भी आपको पता है कि जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया था, ओके। अब मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी खुद की डायनेस्टी चलाई थी जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1526, जिसमें 5 डायनेस्टी मेजर आती है। सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो हम सारे डायनेस्टी के फाउंडर्स एंड इम्पॉर्टेंट रूलर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका कार्यकाल कब तक का था? 1206 से लेकर 1210 तक। ये क्वेश्चन पता है पिछली बार आया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे।
कैपिटल इनका कहा था लाहौर में। ही नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम थे। ही वॉज अ स्लेव ऑफ होम, मोहम्मद गौरी के। वो मोहम्मद गौरी के सिपह सलार थे। सिपह सलार मतलब आर्मी चीफ होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं बोला था। और इनके ही और एक स्लेव थे जिनका नाम था इल्तुतमिश। आफ्टर डिमाइस ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जो थे वो सुल्तान बने थे स्लेव डायनेस्टी के। और ये इल्तुतमिश जो थे वो फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया थे। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन थे, तो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक में आपको टिक नहीं करना है, आपको इल्तुतमिश में टिक करना है। आप ईयर ना भी याद करो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। इनका समय था 1211 से लेके 1236 तक, और इनको बोला जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए एक्चुअल फाउंडर कौन थे, देन इट विल बी इल्तुतमिश। इन्होंने दल चालीसा को फाउंड किया था। दल चालीसा क्या होते हैं कि इनमें इनके 40 गुलाम थे, 40 स्लेव्स थे, ठीक है, जिनको ये दल चालीसा बोलते हैं। अब इसका मैंने इधर क्यों बताया, इसका रीज़न है, आपको आगे पता चलेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुतुब मीनार के बारे में कैसे ना बात करें। कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तराइन के 3 युद्ध हुए थे, 3 बैटल थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, और थर्ड बैटल हुई थी इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीते थे और यल्दौज हार गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद रज़िया सुल्तान बनी थी नेक्स्ट सुल्तान। एंड इनको किसने मारा था, दल चालीसा ने ही, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल का रूलर बनना एक बहुत मतलब कि बड़ी बात थी। जो इल्तुतमिश थे वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, और उनके जो बेटे थे ना वो उतने लायक नहीं थे कि वो सुल्तान बन सके। तो रज़िया को उन्होंने सुल्तान बनाया था। और रज़िया ने रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को मारा था, और वो सुल्तान बनी थी। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने किसको मारा था, लेकिन दल चालीसा जो थी, जो 40 स्लेव्स थे, उन्होंने ही रज़िया सुल्तान को मारा था। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि रज़िया गुंडों में फंस गई, तो वो गुंडे कौन थे, यही थे। क्योंकि उस टाइम पे पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा चलती थी, और औरतों को ऐसा माना जाता था कि पर्दे में रहना चाहिए, और उसी टाइम पे रज़िया सुल्तान बन गई थी सुल्तान। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक औरत कैसे हमें रूल कर सकती है। और रज़िया का ही एक भाई था बहरम शाह, जिसने दल चालीसा को भड़काया था ये बोल के, ताकि वो सुल्तान बन जाए। और फिर जब रज़िया सुल्तान मर गई तो उसके बाद बहरम शाह सुल्तान बन गए, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। जैसा कि मैंने बताया, इल्तुतमिश को पता था कि उनके बेटे जो है वो किसी लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया था। बहरम शाह के बाद गयासुद्दीन बलबन जो थे वो सुल्तान बने थे। उनके बाद कैकूबाद, और लास्ट रूलर जो था स्लेव डायनेस्टी का वो था कैमूर्श। तो आपको इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है स्लेव डायनेस्टी के बारे में। आगे की डायनेस्टी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि मैम आप पीडीएफ प्रोवाइड करो, तो देखो कुछ काम ना आपको खुद भी करना पड़ेगा, है ना। जितना आप खुद अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाओगे ना, उतना किसी पीडीएफ से देख के आपको कहीं से याद नहीं होगा। इसलिए लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, ओके। एंड अच्छे से तैयारी करो, और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू।